हम लोग आज देखेंगे कि जो हम लोग का लाइटिंग अरेस्टर होता है एलए, वो कैसे काम करता है और उसका हम लोग जो लगाते हैं वो कितना केवी का एलए लगाएं, कैसे डिसाइड करते हैं वो देखते हैं। तो एलए देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म देखेंगे, जैसे वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, जैसे ये गई है, इसको हम लोग बोलते हैं 132 केवी की सिस्टम बोलते हैं ना। तो 132 केवी कहने का क्या मतलब होता है, तो वो समझिए। ये दोनों फेज है, ये दोनों फेज के जो बीच की वोल्टेज होती है उसकी को हम लोग बोलते हैं कि इतनी वोल्टेज के सिस्टम है। ठीक है, तो ये हम लोग का है लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो वी एल इक्वल टू 132 के भी हम लोग का लाइन वोल्टेज हो गया। अब एक टर्म आता है, जैसे ये लाइन वोल्टेज और कहीं मिट्टी ग्राउंड है, इसके बीच का जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे फेज वोल्टेज। ठीक है, फेज वोल्टेज हो गया, हम लोग का लाइन वोल्टेज हो गया। अब आइए दोनों में रिलेशन देखें कैसे होता है। पहले समझ गए हम लोग का लाइन वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज क्या है। अब दूसरा टर्म देखते हैं कि एलए काम कैसे करता है। मानिए कोई एक लाइन गई हुई है और ये हम लोग का ग्राउंड है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग एक एपरेटस लगाते हैं, कोई भी एक इक्विपमेंट लगाते हैं जिसको हम लोग एलए नाम देते हैं। ये क्या करता है कि अगर इस पर लाइटनिंग होती है या लाइटनिंग होगी जब भी, तो वो लाइटनिंग को ये अरेस्ट कर लेगा, ग्राउंड कर देगा, और जिसमें जो भी सिस्टम लगे हुए हैं उसको सेफ रखेगा। ठीक है, अब लाइटनिंग आएगी तो ये कब ओपन होगा कब क्लोज होगा कैसे डिसाइड होगा। कहने का स्विच ये बस एक स्विच की तरह है कि कभी ओपन नहीं कभी क्लोज होगी। तो इसका कंडीशन है कि इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग का जैसे ही 110% होगा। कहने का सेंस है कि मान लीजिए मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट है, तो जैसे ही इस पर 110 वोल्ट आएगा ये स्विच क्लोज की तरह काम करेगी और उस पर जो भी एनर्जी है सबको ग्राउंड कर देगा। और जैसे ही 110 से नीचे रहेगा तो वो ओपन की तरह काम करेगा और सिस्टम को नॉर्मल रखेगा। अब मान लीजिए एक टाइम में जब थंडरिंग हुआ, अब थंडरिंग का वोल्टेज 100, उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज 10% के ऊपर है, तो वो स्विच क्लोज की तरह काम करेगी और पूरा थंडर का जो भी एनर्जी उसको ग्राउंड कर देगी। अब आते हैं कि एलए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल देखेंगे कि जो एलए है वो लगाते कहाँ हैं। तो एलए क्या करते हैं कि एक फेज में और ग्राउंड के बीच में लगाते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है फेज का। तो हम लोग का जो फेज का वोल्टेज है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखिए। हम लोगों का एक था लाइन वोल्टेज, दो फेज के बीच का वोल्टेज, दूसरा था फेज वोल्टेज। ठीक है, हम लोगों का जो लाइन वोल्टेज वो पता है 132 के भी सिस्टम जनरली रन करते हैं, 132 के भी लेकर चलते हैं। तो जो फेज वोल्टेज है उसमें दोनों का रिलेशन क्या होता है कि जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज की 1/√3 टाइम्स होती है। ठीक, तो हम लोग का फेज वोल्टेज कितना मिल जाएगा, 132 के भी डिवाइडेड बाई √3। इसका मतलब हो गया हम लोग का अप्रॉक्स 76.21 किलो वोल्ट, ये फेज वोल्टेज मिला। अब थोड़ा हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में आते हैं। जैसे एक ये हम लोग का साइनसॉइडल वेव है। ठीक है, तो जो हम लोग का एक आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर करते हैं इसको है। हम लोग का जो फेज वोल्टेज है वो बेसिकली एक आरएमएस वैल्यू है, यहाँ से यहाँ का रूट मीन स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू है। हमको निकालना क्या है, इस पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया। तो जो भी फेज वोल्टेज है और जो भी मैक्स वोल्टेज है दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो √2 टाइम्स का डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग का जो भी मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए वो भी फेज वोल्टेज में अगर √2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब 76.21 किलो वोल्ट में अगर √2 से गुना करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। वो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 107.8 समथिंग की भी आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमको क्या करना है, मैक्सिमम वोल्टेज जो है उसका से 10% बढ़ा करके, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज 107% आया है, 107 किलो वोल्ट आया है, तो इससे हम 10% बढ़ाएंगे
मतलब कि हम लोग का 107.8 का 110% कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 118.5 किलो वोल्ट के आसपास में आएगा। इसीलिए हम लोग का जो एल का रहता है एच वी साइड का वो 120 के भी राउंड ऑफ में लेके चलते हैं, वो 120 के भी एल लगाते हैं एच वी साइड में। ये हम लोग का हो गया एच वी का कैलकुलेशन। अब हम लोग आते हैं एल वी साइड को देखते हैं कि एल वी साइड में कैसे करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि एल वी साइड में हम लोग का ऑलरेडी एक ग्राउंड कर दिए हैं, मतलब ये हम लोग का ओ एच रन कर रहा है, तो ये पट्टी पे हम लोग इसको ग्राउंड कर दिए हैं। तो हम लोग को जो वोल्टेज चाहिए था वो वोल्टेज यहाँ से यहाँ के बीच का मिल रहा है, यानी कौन सा वोल्टेज होता है, फेज वोल्टेज, मतलब फेज टू ग्राउंड के बीच का वोल्टेज मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले वी मैक्सिमम निकालना है, फिर उसका 110% निकालना है। अब वी मैक्सिमम कैसे निकालेंगे वो आते हैं। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज कितना है, हम लोग बोलते हैं 25 के भी, बट जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है उसका जो रेशियो होता है वो होता है 132 kV बाई 27 kV। तो ये हम लोग का जो OHE का वोल्टेज है वो कितना हो गया, भी फेज वैल्यू 27 किलो वोल्ट। अब क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम निकालेंगे, मतलब 27 गुने √2, क्लियर। अब जब 27 गुने √2 वैल्यू का जो वोल्टेज वैल्यू निकालेंगे वो अप्रॉक्स 38.18 किलो वोल्ट आएगा, सिंपल। अब क्या करेंगे, जो एल लगाएंगे वो एल वी साइड में वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो वोल्टेज है इसका 110% कर देंगे, यानी अप्रॉक्स 42 kV के आसपास में वोल्टेज आएगा। ये हम लोग का हो गया लाइटिंग एल वी साइड का, वो हो गया हम लोग का एच वी साइड का 120 kV। अब आप ध्यान दीजिएगा, दोनों में समझने के थोड़ा सा है कि एच वी का कम एल वी का ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो हम लोग 132 kV बोलते हैं वो एक्चुअल में 132 kV जो वैल्यू आता है वो दो लाइनों के बीच का आता है, लेकिन लाइटिंग एडिस्टर जो हम लोग लगाते हैं वो फेज और ग्राउंड के बीच में लगाते हैं। तो जो 132 kV की सिस्टम है एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसका वोल्टेज मात्रा 76 kV है, 76 kV के आसपास में। इसीलिए 176 के रेस्पेक्ट में 120 है, और जो यहाँ ऑलरेडी हम लोग का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वोल्टेज कितना है 27 kV, तो उसका आएगा 42 kV। यानी यहाँ फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अलग है, बट यहाँ फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सेम है, इसलिए दोनों में अंतर आता है। ये हम लोग का एल का कैलकुलेशन है।